नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर। आज की ये वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर है उसके एनालिसिस से रिलेटेड है। तो आइए देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले हैं। आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। 75 शब्दों में लिखना है। 2 अंकों का एक प्रश्न है, तो यानी 20 अंकों के आपके प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और ये एप्लीकेबल लार्ज ऑब्जेक्ट पर क्यों नहीं है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या है मैंने बताया, और जब मैंने एप्लीकेशंस कराए थे तो तब मैंने बताया था कि ये बड़ी वस्तुओं पर क्यों एप्लीकेबल नहीं होता है ना, कोई से एक एप्लीकेशन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बी क्वेश्चन है आपका ऑपरेटर क्या होता है, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइन स्ट्रक्चर बताओ स्पेक्ट्रल लाइन्स का, है ना। तो स्पेक्ट्रल लाइंस की फाइन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देनी है केवल, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजले का नियम क्या है, मोजलेज लॉ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और फाइन स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है एच अल्फा लाइन का। तो ये आप बता सकते हो किसी भी आधार पर, चाहो तो सोमरफेल्ड के आधार पर बता देना। वेरी शॉर्ट है तो सोमरफेल्ड के आधार पर शॉर्ट में ही बता देना है, ठीक है। और अगली जो डेफिनेशन दे रखी है आपको, वो कहा मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है बता देना है, ठीक है। फिर इसके बाद डिफाइन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर क्या होते हैं वो आपको समझाना है एग्जाम्पल सहित। नेक्स्ट है आपका श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर गिवन पोटेंशियल, यानी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। पोटेंशियल के टर्म में कौन सी है वो आप खुद समझते हैं, पढ़े होंगे तो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ एग्जाम्पल दो एलएस कपलिंग को समझाने की। तो एलएस कपलिंग के एग्जाम्पल मैंने करा रखे हैं, है ना। एलएस कपलिंग को 3P 3D के माध्यम से मैंने समझाया था, तो इसे आप देख लेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा यानी एक्सरे का न्यूमेरिकल है ये, है ना, तो इसे आप देख लेंगे, जो एक्सरे आपकी यूनिट है, ठीक है जी। और इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी पर, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। 15 अंक का एक प्रश्न है, 2 करने हैं, 200 शब्दों में लिखना है। और पहला क्वेश्चन है हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है, और हर्मिशन ऑपरेटर रियल आइगन वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी तो ये करनी है, और आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल होती है। एक प्रॉपर्टी ये है, तो 2 प्रॉपर्टी है ये, और हर्मिशन ऑपरेटर। तो हर्मिशन ऑपरेटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को तो आप घोल के पी जाओ, है ना, जिनके अभी एग्जाम रह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर अगला क्वेश्चन है श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को इस्टेब्लिश करके दिखाना है, और सिग्निफिकेंस पूछा है वेव फंक्शन का। देखो वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस मैंने फर्स्ट यूनिट में करा रखा है, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन के नाम से, ठीक है। तो वहाँ से इसे आप कर लेना। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, स्टर्न गर्ले का एक्सपेरिमेंट और इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। सिग्निफिकेंस मतलब वही कि इसके क्या क्या लाभ हुआ। इससे यही तो लाभ हुआ कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल को इसने वेरीफाई कर दिया, पूरा करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताओ और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, करा रखा है मैंने। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 800 शब्दों में लिखना है आपको, 25 है ना अंकों का एक प्रश्न है, बहुत है ना विशेष बात है यहाँ तो, ठीक है जी। और केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन ये अच्छी बात है ना, ठीक है जी। केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। और देखो प्रश्न कितने हैं, 1 2 3 प्रश्न हैं, 3 में से केवल एक करना है। तो क्या कहा, पहला प्रश्न है श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसका एक्सप्रेशन आइगन वैल्यू, यानी सीधा सीधा मैं ये कहना चाहूँगा डायमेंशन, ये लिखा है ना 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आया है बस, है ना, ये इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, ठीक है जी। तो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कंटिन्यूस एक्सरे की, और ब्रैग्स लॉ प्रूफ करना है एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। ब्रैग्स लॉ तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें टिप्पणियाँ लिखनी है किन्हीं 2 पर, एलएस एंड जेजे कपलिंग, ठीक है, पहला है। दूसरा है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम्स। तीसरा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। और अगला है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, यानी पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो 4 हैं, 4 में से कोई 2 करनी है, ठीक है, 8वें में, ठीक है। बाकी 6 7 8 जो हैं ये, इनमें से केवल एक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था रोहिलखंड महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का सेकंड पेपर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।